आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, सीरीज के कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन क्लैरिकल लेवल के हैं वो आज हम लोग करेंगे 5 क्वेश्चन। और भी पहले हम लोग सीरीज थोड़ा फिनिश करेंगे, जिसमें कि मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, फिर उस एक स्पेशल टाइप का न्यू पैटर्न वाला सीरीज आता है, वो सारा फिनिश करने के बाद हम लोग कुछ और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो दिया हुआ है 9, 11, 16, 26 क्वेश्चन मार्क्स एंड 69। लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट जितना क्वेश्चन था क्वेश्चन मार्क्स एंड में था, कभी कभी बीच में भी दे देता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला जैसे मैंने बोला था कि मैक्सिमम टाइम अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस अगर देखते हैं, तो ये जो डिफरेंस है कितने का है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 10 का डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 2, 5, 10। अगर फिर से मुझे कोई लॉजिक अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग और एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3, 5 मतलब ऑड नंबर 2 करके डिफरेंस करके आ रहा है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला हो सकता है वो यहाँ पे गैप कितने का हो सकता है, 7 का हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो गैप होगा इन दोनों नंबर के बीच में, यहाँ का जो गैप होगा वो कितना होगा, 10 और 7 को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 17, ठीक है। और इसका मतलब कि एक्चुअली मुझे यहाँ का नंबर तो नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ वाला नंबर चाहिए था। वो नंबर कैसे मिलेगा, तो देखो ये नंबर कैसे मिलता है, आपको इन दोनों नंबर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे मान लो ये 16 है, उसमें अगर 10 ऐड कर देते तो क्या मिल जा रहा था, यहाँ का नंबर मिल जा रहा था 26। उसी तरीके से ये 26 है, उसमें अगर हम 17 को ऐड कर देंगे तो 26 में मान लो 17 ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे 36, और उसमें 7 ऐड करोगे क्या हो गया 43। मतलब यहाँ का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 43। तो इस तरीके से हम लोग एक बार या 2 बार डिफरेंस निकाल के ये सब क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। और भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या है 3, 4, 10, 33, 136 एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो थोड़ा आप ऑब्जर्व कर सकते हो, डिफरेंस तो हर बार डिफरेंस से नहीं बनता है। जैसे मान लो आपने शुरू का नंबर देखा 3 और लास्ट का नंबर क्या है 136, गैप बहुत ज़्यादा है। देखो अगर सीरीज इंक्रीज हो रहा होता है तो वहाँ पे 2 लॉजिक ही फॉलो होता है, या तो ऐड हो रहा होगा और नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर ऐड हो रहा है मतलब अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का, तो समझ जाओ वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। और अगर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है मतलब कहीं ना कहीं जो है लॉजिक मल्टीप्लाई का होगा। तो ये बात याद रखना कि अगर इंक्रीजिंग है आइदर ऐड होगा नहीं तो मल्टीप्लाई, अगर डिफरेंस गैप है तो डिफरेंस स्मॉल है तो ऐड होगा, ज़्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। और वहीं अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है तो नॉर्मली 2 पैटर्न फॉलो होता है, या तो माइनस हो रहा होगा नहीं तो क्या हो रहा होगा डिवाइड हो रहा होगा। अगर डिफरेंस कम करके डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, डिफरेंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट और लास्ट पहले तो इंक्रीज हो रहा है और डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो अगर मैं 3 से 4 को देखूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, ये लोग मान लो 3 को अगर मैं 1 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है 3, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं किया, साथ में क्या किया +1 भी कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई साथ में ऐड हो रहा है। अभी अगर हम इस वाले नंबर को देखें, यहाँ पे 4 से 10 आपको कैसे मिलेगा, आपने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 टाइम्स किया, 4 2 जा 8 प्लस क्या होगा 2, 10 आ जा रहा है। तो देखो अभी लॉजिक हमको 2 से ही समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई कर रहा है और प्लस कर रहा है, लेकिन उसको इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे 1 टाइम +1, 2 टाइम +2। मतलब यहाँ पे क्या किया होगा आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, 3 टाइम्स करके क्या किया होगा +3 किया होगा। देख लो यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे क्या किया होगा, इसको 4 टाइम्स करके +4 किया होगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला जो आंसर हम लोग को आना है उसमें क्या करना है, इसका 5 टाइम्स करके क्या करना है आपको +5 करना है। मतलब देखो 136 का 5 टाइम्स और साथ में +5 करना है। तो 136 का 5 टाइम्स कितना होगा, तो देखो 130 का 5 टाइम्स आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो धीरे धीरे ब्रेक करने का। जैसे 130 का 5 टाइम्स करने से क्या होता है 650, और 6 5 टाइम्स करने से 30 होता है। तो 650 + 30 क्या हो गया 680, लेकिन साथ में मुझे +5 भी करना है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 685 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या था 685। तो इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पे, इंक्रीजिंग था मतलब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का, प्लस माइनस में ओनली प्लस का क्या हो रहा था यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा था। तो इस तरीके से देखो सीरीज में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कर करके समझना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। इसलिए अभी हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में जो है ये सारा क्वेश्चन आने पे इंस्टेंट आपके माइंड में क्लिक हो जाए, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या था, 21, 24, 32, 45, 63। देखो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्लस या मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चांसेस है प्लस माइनस होने का। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसका डिफरेंस देखें, सबसे पहले तो डिफरेंस ही देखा जाता है। तो ये डिफरेंस जो होगा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ का अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे तो क्या हो रहा है, 8। इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो यहाँ पे देखो 5 से 2 गया 3, और ये हो गया 13 का गैप। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 13 से 5 जाएगा, क्या हो गया 8, और 5 से ये गया 18 का गैप है, ठीक है। इसके बाद तो पता नहीं है। तो अभी इसके बाद देखो यहाँ पे 3, 8, 13, 18, अगर नहीं आ रहा है तो फटाक से सेकेंड टाइम डिफरेंस निकाल लो। जैसे ये डिफरेंस आप कितना देख रहे हो, 5 का है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कितने का है, 5 का है। यहाँ पे भी क्या है, 5 का है। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 5 का गैप हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर मुझे मिलेगा उसमें भी क्या होगा, 5 का ही गैप होगा। तो ये 5 का गैप मतलब देखो 18 और 5 का गैप करने का मतलब कितना हो गया, 23। तो ये 23 आंसर नहीं है, वो यहाँ का नंबर मिला आपको। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का नंबर निकालना है। तो ये वाला नंबर आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 23 को जो है 63 में ऐड कर देना होगा। तो कितना हो गया, देखो 63 और 23 को अगर आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 86। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो 86 होगा। देखो ये सब क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो वो क्लैरिकल लेवल में उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। एक फिक्स्ड कुछ पैटर्न है, उस पर बार बार रिपीट होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया जाए ताकि वो जो फिक्स्ड पैटर्न सारा है वो आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये क्या है। देखो ये पैटर्न आप लोग ट्राई करना याद रखने का, क्योंकि ये सब पैटर्न आता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 6, 3, 3, 6, 24 क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग नोटिस करना, ये वाला जो है अगर दो नंबर सेम नंबर रिपीट करता है ना, तो चांसेस होता है कि क्या 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरीके का कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे अगर मान लो मुझे अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 3 से 3 है, मतलब ये 1 टाइम किया है। 3 से 6 किया मतलब क्या किया, 2 टाइम्स। फिर यहाँ पे 4 किया मतलब क्या किया, 4 टाइम्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो होगा क्या क्या होगा, 6 से देखो 3 मिला मतलब क्या क्या होगा, हाफ टाइम मिला होगा। तो यहाँ से हाफ टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई जो है डबल करता जा रहा है। 2 टाइम्स के बाद 4 टाइम्स किया, इसका मतलब 4 टाइम्स के बाद वो नेक्स्ट क्या करेगा, 8 टाइम्स करेगा। तो आपको क्या करना है, 24 का 8 टाइम्स कर लेना है। 24 का 8 टाइम्स कितना होगा, देखो 20 का 8 टाइम्स कितना होता है, 160, और 4 का 8 टाइम्स कितना होता है, 32। सो 160 प्लस 32, आंसर क्या हो जाएगा, 192। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न इंपॉर्टेंट है। कल ही एक स्टूडेंट ने ऐसा एक क्वेश्चन डाउट पूछा था, तो उसको मैंने सॉल्व करके दे दिया, लेकिन फिर भी ये वाला पैटर्न मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा नंबर आता है जहाँ पे हाफ, 1, 2, 4, 8 ऐसा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है वो लोग। और ये कैसे आप लोग जल्दी पहचान पाओगे, तो नंबर अगर रिपीट हो रहा होगा ना, तो देखना ये पैटर्न फॉलो करने का 90% चांस होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया था, ये प्रीवियस ईयर का ही है। तो चलिए देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7, 10, 16, 28 क्वेश्चन मार्क्स 100। तो सबसे पहले हम लोग गैप निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो था कितने का गैप है, 3 का गैप है। यहाँ पे कितने का है, 6 का गैप है। अगर आप इन दोनों का गैप देखोगे कितने का है, 12 है। ये देखो गैप से ही समझ में आ रहा है, 3, 6, 12, मतलब क्या हो रहा है, ये डबल होता जा रहा है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 12। इसका मतलब जो नेक्स्ट गैप होगा वो कितने का होगा, वो 24 का होगा, ठीक है। तो ये सिंगल डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन था। मतलब यहाँ का नंबर आपको मिलेगा कैसे, यहाँ का नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 28 में 24 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो 28 में अगर आप 24 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 48 प्लस 4, 52। तो यहाँ का जो आंसर हो गया कितना हो गया, 52, ठीक है। तो देखो ये जो 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, पाँचों क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर आप इसको सही ढंग से बनाते तो एग्ज़ाम में हार्डली आपको 2.5 मिनट्स, 2 मिनट से 2.5 मिनट ही लगता, उससे ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। तो देखो ये 5 क्वेश्चन था। अभी मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन दूंगा। देखो लास्ट क्लास भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद कुछ होमवर्क दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने उसका रिप्लाई किया। देखो कम्युनिकेशन, पढ़ाई इसी तरीके से होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अभी जो 2 होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा उसको आप लोग ट्राई करोगे और उसका जो आंसर है वो कमेंट करके बताओगे। तो देखो ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ का लेके आऊँगा वो भी आज शाम या फिर कल सुबह मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे हम लोग कुछ नया जो है पैटर्न सीखेंगे
और उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़, और उसके बाद फिर हम लोग न्यू पैटर्न सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दे और सबके साथ शेयर कर दे, ताकि हम लोग को भी ग्रो करने में आपका हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच।